हमारे घरों के ऊपर रखे वाटर टैंक से अलग अलग फ्लोर्स पे पानी आता है। ये पानी हर एक फ्लोर पे एक अलग थ्रो देता है। थ्रो से मेरा मतलब इस डिस्टेंस से है। ये डिस्टेंस ग्राउंड फ्लोर पे सबसे ज्यादा होता है, फर्स्ट फ्लोर पे ये उससे थोड़ा कम हो जाता है और सेकंड फ्लोर पे ये थ्रो सबसे कम होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग फ्लोर्स पे पानी का प्रेशर अलग अलग है। ये प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? ये प्रेशर डिपेंड करता है कि जो आउटलेट है हमारा पाइप का, वो पानी की फ्री सरफेस से कितनी हाइट पे है। तो इस हाइट से हमारा प्रेशर डिसाइड होता है। आपने देखा कि जो ग्राउंड फ्लोर है उससे इस वाटर के जो फ्री सरफेस है उसकी हाइट सबसे ज्यादा है। इस वजह से सबसे ज्यादा प्रेशर ग्राउंड फ्लोर पे मिलता है पानी का। फर्स्ट फ्लोर पे थोड़ा कम हो जाता है और सेकंड फ्लोर पे जाते ये प्रेशर सबसे कम होता है, इसलिए थ्रो सबसे कम है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पानी जो प्रेशर या फिर कोई लिक्विड जो प्रेशर लगाता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट के, मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। इसका दूसरा फैक्टर जिस पे प्रेशर डिपेंड करता है वो है डेंसिटी। डेंसिटी किसकी? डेंसिटी उस लिक्विड की। इसको समझने के लिए हम देखते हैं यहां पे केस। हमारे पास दो पॉन्ड्स हैं, दो पॉन्ड्स में अलग अलग लिक्विड भरे हैं। इसमें भरा है नॉर्मल वाटर और इसमें है सी वाटर। सी वाटर की डेंसिटी नॉर्मल वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती है। अब हमारे पास दो डाइवर मौजूद हैं। ये डाइवर्स दोनों पॉइंट्स में जाएंगे, डाइव करते हैं और हम देखेंगे कि ये क्या प्रेशर ऑब्जर्व करते हैं। तो दोनों ही डाइवर 100 मीटर की डेप्थ पे जा रहे हैं। 100 मीटर की डेप्थ पे पहुंच करके वो डाइवर जो सी वाटर में डाइव किया वो अपनी बॉडी पे ज्यादा प्रेशर ऑब्जर्व करता है एज कंपेयर टू उस डाइवर के जो नॉर्मल वाटर में डाइव किया। तो इससे हमें यह पता चलता है कि हाइट सेम रहने के बावजूद उस लिक्विड में ज्यादा प्रेशर है या वो लिक्विड ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है जिसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो इससे एक और कंक्लूजन निकलता है कि प्रेशर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, डेंसिटी। अब हम ये दोनों केस देखने के बाद प्रेशर के फॉर्मूले को एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्रेशर के फॉर्मूले को एक्सप्रेस किया जा सकता है P इज इक्वल टू H इंटू D इंटू G। यहां पे H हाइट है, D डेंसिटी है और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। G अर्थ के केस में कांस्टेंट कंसिडर करेंगे, इसलिए हम इसके इफेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। तो फाइनली हमारा फॉर्मूला बन जाता है P इज इक्वल टू H इंटू D इंटू G। ये है प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड। मगर अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ सॉलिड तो हम देखेंगे जो हमने पहले के वीडियो में देखा। अगर आप में से किसी को ये जानना है तो आप हमारा प्रीवियस एक वीडियो देख लीजिए जो कि प्रेशर इन सॉलिड्स पे ही है। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है F अपॉन A। ये मैं बात कर रहा हूं प्रेशर इन सॉलिड्स की। तो P इज इक्वल टू F बाय A में हम देख रहे हैं कि हमारे पास एरिया भी है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड की तो हम देखते हैं कि इसमें एरिया का कोई टर्म नहीं है। इसका मतलब यह है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड डिपेंड नहीं करता है कि आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम ये तीन वेसल्स का केस देखते हैं। इन तीनों वेसल में सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड भरा गया है, लेकिन इनके बेस का क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग है और तीनों ही वेसल्स में जो लिक्विड का लेवल है, हाइट, वो भी हमने सेम रखी है। लेकिन जो इनकी बेस पे जो प्लेट्स लगी हुई हैं, हम देखेंगे कि इनकी बेस पे जो प्लेट्स हैं वो जो प्रेशर ऑब्जर्व कर रही हैं या फिर उन पे जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं ये लिक्विड, वो तीनों ही केस में सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि इनका लिक्विड का लेवल सेम था और जो अमाउंट ऑफ लिक्विड है वो भी सेम था। लेकिन इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ा कि बेस का एरिया क्या है। यही अगर सॉलिड होता तो सॉलिड के केस में आप देखते
कि जिसका एरिया सबसे कम होता वो सॉलिड सबसे ज्यादा प्रेशर लगा रहा होता।